हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लीव नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव में, जहां बेटा आप हमारे साथ काफ़ी औसम और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारी फैकल्टीज जो है टीम पूरी वो आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रही है और उनके साथ आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से किए जा रहे हो कंटिन्यू। ओके, तो बेटा कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए, काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो बेटा आज का जो हम सेशन रहने वाले हैं वो सेशन हमारा बहुत अमेजिंग सेशन रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बेटा आज हम किसी पर्टिकुलर लेक्चर पर बात नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर लेक्चर पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मेनली आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोविड की वजह से एनसीईआरटी ने आपके सिलेबस को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, छोटा कर दिया है। बेटा सीधा डायरेक्ट हम कह सकते हैं 30% हमारा सिलेबस कम हो गया है। तो बेटा उसी के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे और साथ में मैं आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हूं सेशन में मेनली कि कौन कौन सा आपका पार्ट रिमूव कर दिया गया है, किस चैप्टर को एज इट इज रखा गया है, इन सबके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करें बेटा। तो फटाफट से हम सबसे पहले बेटा यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे क्लास 9th से। क्यों? क्योंकि हमें क्लास 9th और 10th मैथ्स का दोनों का ही सिलेबस कवर करना है। ओके, तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा क्लास 9th की। क्लास 9 में आपको पता है ना, फर्स्ट जो यूनिट है आपकी वो है नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम में से बेटा आपके कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो रिमूव है वो देख लीजिए फटाफट से। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थॉट सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, मतलब कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वाला जो पार्ट था आपका, आपको पता हो तो आपको नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना होता था, इस तरह से करते थे ना आप चार्ट बनाकर एक तरह से, तो वो वाला पार्ट बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। साथ में इसका एक्सप्लेनेशन, नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का जो एक्सप्लेनेशन था उसे भी रिमूव कर दिया गया है और आपके डेफिनेशन nth रूट की उसे भी रिमूव कर दिया गया है। तो बेटा इसमें से आपके जो पार्ट था उस पूरे पार्ट को तो क्या कर दिया है, सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। चलो सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम। सेकंड यूनिट जो है हमारी वो है मेनली अलजेब्रा की। अब अलजेब्रा में जो आपका चैप्टर आता है फर्स्ट, वो क्या आता है बेटा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में से क्या क्या रिमूव हुआ है उसको भी देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट अगर आप यहां देख पा रहे हो तो यहां पर आपकी जो रिमाइंडर थ्योरम और उसके एग्जाम्पल्स, मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का जो प्रूफ था और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें रिमूव कर दिए हैं बेटा। मतलब कि अब आपको रिमाइंडर थ्योरम को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ना ही फैक्टर थ्योरम को प्रूव करने की जरूरत है। ओके, और आपकी मेनली जो आइडेंटिटीज थी जिससे आप काफी ज्यादा डरते थे, एक क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, या जिसे हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc भी बोलते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन थे बेटा वो भी खत्म हो गए हैं। तो आप ये देख लीजिए पॉलिनोमियल में से आपके क्या क्या डिलीट हुए हैं आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन में से बेटा आपकी प्रॉब्लम्स जो थी रेशियो और प्रोपोर्शंस वाली, उन प्रॉब्लम्स को हटा दिया गया है। ओके, क्लियर है? तो सीबीएसई ने आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल एक तरह से हम कह सकते हैं सिलेबस को बना दिया गया है। काफ़ी शॉर्ट टाइम में आप उस सिलेबस को स्टडी कर सकते हो बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एज इट इज रखा गया है। इसमें से कोई पार्ट को डिलीट नहीं किया गया है, किसी भी पार्ट को, क्योंकि छोटा सा तो पार्ट है यार ये इस हमारे 9th क्लास में। ओके, मेनली हम बात करते हैं ज्योमेट्री वाले पार्ट की। ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि जहां ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, लाइंस एंड एंगल्स ये पार्ट्स आ जाते हैं तो वहां दिमाग काम करना बंद हो जाता है ना बेटा। तो देखो सीबीएसई ने आपके लिए क्या क्या रिमूव किया है उसे देख लेते हैं हम। सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है आपका ज्योमेट्री का, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है उसे पूरे को रिमूव कर दिया गया है, मतलब कि ये चैप्टर तो पूरा ही हटा दिया गया है। इस चैप्टर में तो आपको कुछ स्टडी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो यूक्लिड ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन था, अगर हम उस पार्ट की बात करते हैं तो ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था बेटा। यहाँ पर अगर आपको समझ में आता तो काफी अच्छे से, और नहीं आता तो बिल्कुल नहीं आता, ऐसा पार्ट था ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की। लाइंस एंड एंगल्स को बेटा एज इट इज रखा गया है, इसमें से कोई डिलीटेशन नहीं हुआ है और ये काफी सही चीज है, क्योंकि बेटा ये एक अपना अलग ही रोल प्ले करता है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ज्योमेट्री में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्राइंगल्स में आपका जो प्रूफ था थ्योरम प्रूव करना, उस पार्ट को डिलीट कर दिया गया। मतलब कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ईट एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, उनके टू एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड जो है ऑफ वन ट्राइंगल अदर ट्राइंगल की इज इक्वल टू एनी टू एंगल्स, वो इक्वल होगी अदर टू एंगल्स के, एंड इंक्लूडेड साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, मतलब कि एंगल साइड एंगल
ट्राइंगल्स को जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी वाला जो पार्ट था आपका वो डिलीट कर दिया गया है। साथ में आपको ट्राइंगल की जो इनइक्वलिटीज में रिलेशनशिप बताना था एंगल्स और साइड्स के बीच में, उस पार्ट को भी क्या किया है सीबीएसई ने बेटा रिमूव कर दिया गया है। तो आपके पास ट्राइंगल्स में बचा क्या है, बहुत ही इजी चैप्टर था बेटा, बहुत इजी और काफ़ी मज़ेदार चैप्टर था, लेकिन अब आपके लिए तो काफ़ी अच्छा हुआ ये, क्योंकि हमारा तो सिलेबस शॉर्ट हो गया है ना बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में ज्योमेट्री पार्ट में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर काफ़ी अच्छा चैप्टर है बेटा, और इसमें से कोई भी पार्ट को रिमूव नहीं किया गया है, किसी भी पार्ट को, तो बहुत सही किया है ये, क्योंकि अच्छा चैप्टर है, मेहनत तो करना होगा आपको बेटा। इसमें से सीबीएसई ने आपको ज्योमेट्री को में एक और गिफ्ट दिया है, वो क्या दिया है देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, ये इस चैप्टर को भी पूरा डिलीट कर दिया गया। तो 2 चैप्टर आपके रिमूव हो गए बेटा, एक तो यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन और साथ में आपका एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, ये दोनों चैप्टर्स क्या हो गए, डिलीट हो गए। मतलब कि अब आपके पास 13 चैप्टर्स ही बचे, हम कह सकते हैं। ओके, साथ में सर्कल्स में से क्या क्या रिमूव हुआ है उसे भी देख लेते हैं। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट, मतलब कि हमारे पास अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है तो उनसे एक सर्कल क्या होता है बेटा, पास होता है। वो वाला पार्ट आपका डिलीट हो गया है। साथ में आपको यहाँ पर एक जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था और इस तरह से आप बनाते थे, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला जो पार्ट था वो भी क्या किया गया है, सीबीएसई ने रिमूव कर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है बेटा ये आपके लिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको जब क्वेश्चंस ही नहीं मिलेंगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होगी। अब अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में बेटा हम मेनली क्या बात करते हैं, लाइन की, ठीक है, लाइन पर ही ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स, मतलब कि जब हमें पेरीमीटर भी गिवन हो और बेस भी गिवन हो तो उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो पार्ट मिलता था वो तो सीबीएसई ने हटा ही दिया है, क्योंकि आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है बेटा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपको इसी पार्ट में होती थी। ओके, चलो और देख लेते हैं बेटा हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो हीरोन्स फार्मूला में मेनली क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना, हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से उस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम क्वाड्रिलेटरल से हीरोन्स फार्मूला को सॉल्व करते हैं, सॉरी हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से क्वाड्रिलेटरल को सॉल्व करते हैं, तो हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं और उस डायगोनल में हम 2 ट्राइंगल्स देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं, फिर सेकंड का करते हैं और फिर हम उन दोनों एरियाज को ऐड कर देते हैं, तो हमें फिर पता चलता है क्वाड्रिलेटरल का एरिया, है ना। लेकिन अब सिर्फ आपको हीरोन्स फार्मूला में ओनली ऑन ट्राइंगल्स का एरिया ही फाइंड करना है। ओके, क्लियर है। चलो सरफेस एरिया वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपका कोई भी पार्ट रिमूव नहीं किया गया है, पूरे पार्ट को एज इट इज रखा गया है। क्लियर, तो ये था आपका मेंसुरेशन का पार्ट बेटा। चलो नेक्स्ट आता है आपके स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब बेटा यहाँ पर अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें से हिस्टोग्राम वाला जो पार्ट था उसे डिलीट कर दिया है, साथ में पॉलीगन की फ्रीक्वेंसी को डिलीट किया गया है और मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा के लिए हम मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, ये जो फाइंड करते थे, ये अनग्रुप्ड डाटा को क्या किया है, डिलीट कर दिया गया है। आपको सिर्फ अब ग्रुप डाटा के लिए ही सॉल्व करना है। ओके, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें बेटा, तो प्रोबेबिलिटी में से कोई डिलीटेशन नहीं हुआ है, इस चैप्टर को एज इट इज रखा गया है। छोटा सा तो चैप्टर है यार ये बिल्कुल, और मजेदार है चैप्टर बिल्कुल, तो सही है, ये पूरा चैप्टर होना भी चाहिए बेटा। ये थी हमारी पूरी 9th क्लास की बात। ओके, अब हम इसी तरह से देख लेते हैं 10th क्लास को, क्योंकि 10th क्लास में से भी तो काफी सारे पार्ट्स को रिमूव किया गया है। तो चलो 10th क्लास की बात कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट कौन सी है बेटा आपकी, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में फर्स्ट जो चैप्टर है बेटा आपका रियल नंबर, इसमें आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो मेरा बहुत फेवरेट पार्ट था बेटा, इसे ही डिलीट कर दिया गया, क्योंकि ये तो हमारा क्या था, एक प्लस पॉइंट वाला पार्ट था ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, A = BQ + R। अब बेटा उसी पार्ट को सीबीएसई ने हटा दिया है। साथ में हम देखते हैं और क्या किया है। अगर हम सेकंड यूनिट की बात करते हैं, मतलब कि एल्जेब्रिक पार्ट की, तो एल्जेब्रिक पार्ट में बेटा आपके पॉलिनोमियल के जो स्टेटमेंट, वर्ड्स प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चंस थे, उन्हें सीबीएसई ने रिमूव कर दिया गया है। सीबीएसई ने पूरा रिमूव कर दिया गया है। साथ में डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम पता है ना आपको, Px = Qx याद आ गया या नहीं आया, Px = Gx × Qx + Rx, तो उस डिवीजन एल्गोरिथम को भी रिमूव कर दिया है। अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं तो बेटा इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
जो कि आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था एक तरह से, क्योंकि आप क्या होते थे इसमें होच पोच हो जाते थे, समझ ही नहीं आता था कि किस पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करें। तो बेटा सीबीएसई ने तो आपका काम पूरा आसान कर दिया, कितना ईजी बना दिया आपके सिलेबस को। अब इस चैप्टर में आपको स्टडी क्या करना है, 2 मेथड से स्टडी करने हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमारा हट गया है इसमें से। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम थी बेटा, वर्ड प्रॉब्लम पूरी हटा दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूरा इजी चैप्टर बना दिया है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नेक्स्ट आता है हमारा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेटा वर्ड प्रॉब्लम जो रहती थी आपकी nth टर्म के सम से रिलेटेड, उस पार्ट को रिमूव कर दिया गया है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। चलो बेटा नेक्स्ट देख लेते हैं हम। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से सिर्फ आपका एक ही चैप्टर रिमूव किया है और वो है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया फाइंड किस तरह से करते हैं, उस पार्ट को आपको सीबीएसई ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, डिलीट कर दिया है। अब तो ये चैप्टर बहुत छोटा बन गया आपका। बेटा नेक्स्ट आता है ट्राइंगल्स। अब अगर हम इसके ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 10th क्लास के ट्राइंगल्स में से क्या क्या रिमूव हुआ है उसे देख लीजिए। प्रूव थ्योरम्स वाला जो पार्ट है वो डिलीट किया गया है, मतलब कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, टू सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया का जो रेशियो है इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर, वो इक्वल होता है किसके, रेशियो ऑफ, मतलब कि 2 सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरिया का जो स्क्वायर होता है वो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या होता है, स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये पार्ट आपका रिमूव कर दिया गया है। साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इन ए ट्राइंगल इफ द स्क्वायर on R side is equal to the sum of the squares on the other the angles opposites of the first is a right angle triangle। तो ये बेटा ये थ्योरम भी आपकी क्या की गई है, एक तरह से रिमूव कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ट्राइंगल्स वाला जो पार्ट था हमारा, इस ट्राइंगल्स वाले पार्ट्स में से थ्योरम को प्रूव करने वाला पार्ट तो रिमूव भी कर दिया गया है। ओके, अगर हम सर्कल की बात करें तो 10th क्लास के सर्कल में से कुछ भी पार्ट, कोई सा भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, आपका पूरा पार्ट एज इट इज है। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि सर्कल तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, अपना अलग ही रोल प्ले करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 9th 10th 11th 12th चारों ही क्लासों में हमारे लिए एक, हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स का। ओके, ज्योमेट्री का। साथ में अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन, आप जो सिमिलर ट्राइंगल के लिए जो कंस्ट्रक्शन करते थे उस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। चलो बेटा आप नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट इसमें हमारे पास 9th क्लास और 10th क्लास में क्या डिफरेंट है। एक तो हमारे यहाँ 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, तो ट्रिग्नोमेट्री में से क्या क्या पार्ट डिलीट किया है वो देख लो। अगर हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं बेटा, तो इसमें रेशियोज में आप फाइंड वैल्यू करते थे 0 and 90 डिग्रीज के बीच में, तो उस पार्ट को क्या किया है, हटा दिया है। साथ में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करें तो आइडेंटिटीज में आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो पार्ट था उसे रिमूव कर दिया गया, मतलब कि 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, ये वाला जो पार्ट था कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, इस पार्ट को पूरा रिमूव कर दिया गया। लेकिन बेटा ये पार्ट आपके लिए 11th और 12th में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स में भी। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस, ये तो छोटा सा चैप्टर है, इतना सा, इसमें से तो सही है कुछ भी डिलीट नहीं किया जो, क्योंकि अगर डिलीट करते तो पूरा ही चैप्टर डिलीट होता और कुछ है नहीं इस चैप्टर में ज़्यादा। मेनली बात करते हैं हम मेंसुरेशन वाले पार्ट की बेटा। तो मेंसुरेशन वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपके जो सेंट्रल एंगल्स ऑफ 120 डिग्री वाली जो प्रॉब्लम्स है उन्हें हटा दिया है, पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। और सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम में बेटा फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बेटा ये यहाँ पर अगर हम कोन का फ्रस्टम की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही रखता था ये सरफेस एरिया वॉल्यूम में। इसमें से आपका एक क्वेश्चन तो हमेशा आपको एग्जाम में मिलता ही था। क्लियर है? तो देखो कितना अच्छा सीबीएसई ने आपके लिए कितनी सारी चीज़ें कम कर दी है। साथ में अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे आप तो यहाँ पर डिविजन मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मीन फाइंड करने के मेथड्स को हटा दिया है, ठीक है। साथ में फ्रीक्वेंसी ग्राफ को रिमूव कर दिया गया है, मतलब कि इतनी सारी चीजें सीबीएसई ने कम कर दी बेटा। तो बचा क्या है आपका, इतना सा सिलेबस बना दिया है छोटा सा बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल बेटा अच्छे से स्टडी करना है अब, ओके, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारा एज इट इज है, 9th में भी प्रोबेबिलिटी और 10th में भी प्रोबेबिलिटी है, दोनों ही छोटे से चैप्टर है बेटा, बहुत ईजी चैप्टर्स है।
तो इसलिए आपको सही है, सीबीएसई ने इसमें कोई डिलीटेशन नहीं किया है। इस साथ में आपको इनको पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेइंग कार्ड्स आ जाते हैं, ओके, इसमें आपके कोइंस आ जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती है इसमें, तो बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये आपका। तो बेटा ये था आपका रिमूव वाला पार्ट जो सीबीएसई ने आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं बेटा, ये पूरा जो पार्ट है ये सिर्फ सीबीएसई एग्जाम से, मतलब कि ये वाला जो हमारा सेशन है इससे रिमूव किया गया है, ना ही एनटीएससी से रिमूव हुआ है, ना ही आपका केवीपीवाई से रिमूव हुआ है, ना ही एनएससी जेएस टीआरएमओ, इनसे किसी भी पार्ट, मतलब कि कोई सा भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें तो आपको इन सबको स्टडी करना ही है। ओनली सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें से इस पार्ट को रिमूव किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप अपनी प्रिपरेशन को बेटा कंटिन्यू बनाए रखो, क्योंकि देखो सीबीएसई ने आपके लिए कितना कम सिलेबस दे दिया। अब तो आपको यार अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ओके। जितना हार्ड जो पार्ट था, आप कह सकते हो कि जहां पर बच्चे सबसे ज़्यादा उलझते थे उस पार्ट को तो पूरा हटा दिया गया है। तो बेटा अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रखना, ओके। और फटाफट से, अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं आप अभी तक, तो कंटिन्यू बेटा फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि आप हमारी ऑसम टीम के साथ काफ़ी ज़बरदस्त प्रिपरेशन करने वाले हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।